हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीप इनटू फिजिक्स में। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो सबसे पहले तो हम सभी ने कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस तो किया होगा। जैसे कि मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को टच करें और आपको इलेक्ट्रिक शॉक सा लग जाता है, हल्का सा एक शॉक लगता है। जैसे कि कभी आपने लिफ्ट का बटन दबा रहे हो तो आपको एक हल्का सा स्पार्क भी हुआ हो और एक हल्का सा शॉक लगा हो, करंट टाइप का। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप इस तरह के एक्सपीरियंस होते रहते हैं, खासकर ये विंटर्स में होते हैं। विंटर्स में आपने नोटिस किया होगा, जब आप अपना स्वेटर उतारते हैं तो क्रैकलिंग साउंड्स होते हैं, कुछ स्पार्क्स होते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह आप विंटर्स में अगर आप अपने जो कंबल होता है, ब्लैंकेट को अगर आप इस तरह से रब करेंगे तो कुछ स्पार्क से होंगे। तो ये कुछ एक्सपीरियंस हैं जो चार्जेस के बारे में कुछ बताते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है, जैसे कि आप कोई प्लास्टिक, इस तरह की कोई प्लास्टिक रॉड ले लीजिए, इसको किसी इस टाइप के क्लॉथ से अगर आप रब करेंगे इस तरह से, और इससे फिर आप पेपर्स कुछ स्मॉल टाइप के पेपर्स के पास जाएंगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये आपने बचपन में किए होंगे, क्लास 6 या क्लास 7 में इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए होंगे। तो ये सब बातें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे, इन सब बातों को। तो सबसे पहले इन सब बातों को सबसे पहले शुरुआत से हम पढ़ते हैं सिस्टमैटिकल तरीके से। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? देखिए, तो आराम आराम से समझेंगे इन सब बातों को धीरे धीरे सिस्टमैटिकल तरीके से। मान लीजिए एक प्लास्टिक रोड है, एक प्लास्टिक को पहले ग्लास रोड लेते हैं। ये मान लीजिए ग्लास रोड है, ग्लास रोड, इसको मैं GR1, ठीक है, इसको मैं रब करता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये वूल है, क्या वूल, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं वूल 1। ठीक है, जब मैं इन दोनों को रब करता हूं, इस ग्लास रॉड और वूल को दोनों को आपस में एक दूसरे से रब करता हूं, तो क्या होता है, ये ये ग्लास रॉड और वूल जो है, ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन होता है इनमें। कब होता है अट्रैक्शन? मैं मान लीजिए मैंने इन दोनों को रब किया, और रब करने के जब बाद इनको मैं पास लाता हूं तो ये अट्रैक्ट करती है। ठीक है, और मान लीजिए कुछ इस तरह से यहां पे भी एक, ये भी मान लीजिए ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड 2 है। ठीक है, और ये वुल 2 है। इन दोनों को मैंने आपस में रब किया, और रब करने के बाद मैं देखता हूं ये जो रॉड है GR2 और ये जो वूल है, इन दोनों में भी क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। समझे? जब मैं इनको पास में लाऊंगा तो एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, एक दोनों एक दूसरे की तरफ। ऐसा होता है, अगर आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इस तरह से होगा। लेकिन ये ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये फोर्स बहुत हल्का सा होता है। ठीक है, और जो रॉड का जो मास होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो हमें पता है A=F/m, यहाँ में मास थोड़ा ज्यादा है और फोर्स क्या है, कम है। तो इसलिए एक्सेलरेशन हमें क्या, बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो बहुत ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे हैं, इनको रॉडों को किसी थ्रेड पे लटका के तभी ये हम मेजर कर सकते हैं। चलिए एक बात और देखिए, अगर मैं GR1 ले लूं,
Gr1 रॉड है ये वाली, और ये वाली रॉड ग्लास रॉड 2। अगर मैं इन दोनों को पास लाऊंगा तो क्या होगा? जब इस तरह से एक्सपेरिमेंट कहते हैं तो इन दोनों में भी क्या होता है? इन दोनों में होता है रिपल्सन। ये दोनों रॉड एक दूसरे से दूर भागती है आफ्टर रबिंग। ठीक है, जब मैं इसको इससे रब करने के बाद इसको इससे रब करने के बाद ये दो रॉड जो है यहां लाके पास लाता हूं तो उनमें मैं देखता हूं कि इनमें क्या होता है? रिपल्सन होता है। ठीक है, सिमिलरली में जब मैं वूल वूल 1 और वूल 2 को पास लाऊंगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली इनमें भी क्या होगा? रिपल्सन होगा। ये दोनों एक दूसरे से क्या दूर भागेंगे? रिपल्स। ठीक है, तो यहां पे कुछ इस तरह से हम अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा। मतलब जब हम इसको रब करते हैं तो ये चार्ज हो रही है, ये रॉड क्या हो रही है? बोलेंगे ये रॉड चार्ज हो रही है। ये वुल भी क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे आप बस समझते जाइए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। थोड़ी देर में पता लगेगा आपको, लेकिन बने रहिए आप। अब इधर देखिए, चलिए मैं एक प्लास्टिक रॉड लेता हूं। ये एक प्लास्टिक रॉड है, प्लास्टिक। इसको मैं लिख देता हूं प्लास्टिक रॉड 1, और इसको मैं रब करता हूं। ये है मान लीजिए कैट फर, कैट फर CF1। कैट फर क्या होता है? बिल्ली की खाल से बना हुआ एक कपड़ा होता है ये। ठीक है, तो इसको इस कपड़े से मैं इस प्लास्टिक रॉड को रब करता हूं। ठीक है, रब करने के बाद जब मैं इन दोनों को पास लाता हूं आफ्टर रबिंग, ठीक है, PR1 को CF1 के जब मैं पास लाता हूं तो क्या देखने को मिलता है मुझे? मुझे देखने को मिलता है अट्रैक्शन। जैसे यहां पे मुझे अट्रैक्शन देखने को मिलता है, सेम यहां पे भी। ठीक है, सेम इस तरह मैं यहां पे एक प्लास्टिक रॉड, दूसरी प्लास्टिक रॉड है PR2, प्लास्टिक रॉड 2, और ये है कैटफर 2। जब मैं इन दोनों को रब करता हूं, ठीक है, रबिंग रबिंग, यहां भी रबिंग मतलब, ठीक है, जब इन दोनों को रब क्या करता हूं तो क्या होता है? जब मैं इनको पास लाऊंगा तो क्या होगा? PR2 और सी कैटफर 2 को जब मैं पास लाऊंगा तो क्या होगा? सेम जैसे यहां पे हुआ था, अट्रैक्शन होगा। अच्छा, अब मान लीजिए मैं प्लास्टिक रॉड 1 और प्लास्टिक रॉड 2 को पास लाऊंगा तो क्या होगा? PR1 और PR2 को पास लाऊंगा तो क्या होगा? जैसे यहां पे रिपल्सन हो रहा था, सेम यहां पे भी क्या होगा? रिपल्सन। और जब मैं CF1 और CF2 को पास लाऊंगा तो क्या होगा? CF1 और CF2 को पास लाऊंगा तो क्या होगा? यहां पे भी क्या होगा? रिपल्सन होगा। मतलब ये दूर भागेंगी, ये दूर भागेगी इसकी। हाँ, ठीक है, ये भी दूर भागेगा और ये भी दूर भागेगा, रिपल्स। समझ रहे ना आप? मतलब जब आप रब करते हो एक दूसरे को, फ्रिक्शन के साथ रब करते हो, तो कुछ ये रॉड चार्ज हो जाती हैं, ये कैटफर चार्ज हो जाता है, ये इस तरह से चार्ज हो जाती हैं। और चार्ज होने के बाद सेम सेम जो क्या है, सेम सेम क्या होता है? रिपल्सन होते हैं। और अपो सेम सेम क्या हो रहा है? देखिए, ये दोनों सेम है, रिपल्सन, ये दोनों सेम है, ये रिपल्सन, और ये दोनों अपोजिट है तो अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर इन सब बातों को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से एक बात क्लियर हो रही है। यहां से एक बात क्लियर क्या हो रही है? यहां से एक बात क्लियर ये हो रही है, चार्ज होने के बाद इसमें कुछ होता है, चार्ज होने के बाद इसमें कुछ होता है, दोनों में कुछ सेम सेम हुआ था। तो सेम सेम में क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। सेम सेम में क्या हो रहा है?
रिपल्सन हो रहा है। समझ रहे ना आप? यहां भी देखिए। चलिए एक बात, एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। क्या करते हैं, यहां से कोई भी प्लास्टिक रॉड उठा लेते हैं आफ्टर रबिंग। ये मान लीजिए एक प्लास्टिक रॉड मैंने उठा ली, सॉरी ग्लास रॉड, GR। और यहां से एक प्लास्टिक रॉड उठा लीजिए कोई सी भी आफ्टर रबिंग। ये मैंने प्लास्टिक रॉड उठा ली, ये प्लास्टिक रॉड है। जब मैं इन दोनों को पास लाऊंगा तो मैं क्या देखने को मिलेगा? यहां मुझे देखने को मिलता है अट्रैक्शन। ठीक है। सेम इसी तरह जब मैं वूल, कोई सी भी वूल ले लीजिए इन दोनों में से, और कोई सा भी इसमें कैट फर ले लीजिए। जब मैं इन दोनों को पास लेके आऊंगा तो मुझे क्या देखने को मिलता है? ये है वूल, ये है कैट फर। यहां भी मुझे देखने को मिलता है अट्रैक्शन। सेम इसी तरह अगर मैं ग्लास रॉड और कोई सा भी, मान लीजिए मैं यहां से कैट फर ले लेता हूं, कैट फर, तो मुझे मिलता है देखने को, इन दोनों को पास लाऊंगा तो मुझे रिपल्सन देखने को मिलता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है। सिमिलरली आप प्लास्टिक रॉड और वूल लेंगे तो ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर आप इनको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको कुछ ये जरूर समझ में आएगा। जब हम इन दोनों को रब करते हैं, इसमें जो चार्ज चार्ज कह लीजिए, चलिए, इसमें जो चार्ज होता है और इसमें जो चार्ज होता है, ये दोनों अपोजिट होते होंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें जो चार्ज होता है और इसमें जो चार्ज होता है, ये दोनों अपोजिट होते होंगे, तभी ये दोनों क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। सेम इसी तरह आफ्टर रबिंग, जो वूल में होता है और जो कैट फर में होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते होंगे, तभी ये दोनों क्या कर रहे हैं? अट्रैक्शन कर रहे हैं। तो बहुत क्लियर हो गया यहां से। रबिंग के बाद इन दोनों में जो है डिफरेंट डिफरेंट चीजें आई हैं, इन दोनों, सॉरी, इन इसमें और इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें आई हैं आफ्टर रबिंग। चलो ये बात तो क्लियर हो गई। सेम 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 एक दूसरे से दूर भागेंगे और अपोजिट अट्रैक्ट करेंगे, ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात ये उठती है, मान लीजिए इसमें चार्ज डेवलप हुआ, इसमें चार्ज डेवलप हुआ। ठीक है। सेम सेम चार्ज हो गए तो रिपल्सन हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज हुए तो अट्रैक्शन हो रहा है, अपोजिट चार्ज जो है अट्रैक्शन हो रहा है। बट ये चार्ज कितने तरह के होते हैं? ऐसा भी तो होता है चार्ज 3 तरह के भी हों, या फिर ये चार 4 तरह के हों, 5 तरह के हों, है ना? तो ये बात कैसे प्रूफ की जाए? ये बात प्रूफ होती है पिथ बॉल से। पिथ बॉल एक बहुत लाइट वेट, बहुत सॉफ्ट लाइट वेट की छोटी सी बॉल होती है। ठीक है। उसका वेट बहुत कम होता है, हल्की सी होती है, जिससे उसमें हल्के से भी चार्ज होते हैं तो हमें पता चल जाता है। ठीक है। मान लीजिए एक पिथ बॉल है, ये एक पिथ बॉल है। ठीक है। और कोई भी चार्ज रॉड, मान लीजिए ये चार्ज रॉड प्लास्टिक की है, ये ग्लास रॉड है, सॉरी, ग्लास रॉड को जब मैं इसे टच करूंगा तो क्या होता है, इसमें जो चार्ज इसके ऊपर होगा वो चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। समझ रहे ना?
जो चार्ज इसके ऊपर होगा वो चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। मैंने इसको हल्का सा टच किया, टच करने के बाद मैं देख रहा हूं टच करने के बाद मैं देख रहा हूं ये दोनों दूर भाग रहे हैं, ग्लास रॉड और पिथ बॉल, ये दोनों दूर भाग रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ टच करने पे इसका चार्ज इस पे चला गया, है ना, क्योंकि सेम सेम चार्ज अपोज अपोज करते हैं, सेम सेम चार्ज अपोज करते हैं। जब मैंने इसको टच किया तो जो चार्ज इसके ऊपर था वो चार्ज इसके ऊपर आ गया और इसलिए दोनों दूर दूर भाग रहे हैं। समझ में आया? चलिए ठीक है, एक पिथबॉल हम और ले लेते हैं। ये पिथबॉल 1 है, ये पिथबॉल 2 है, सॉरी ये भी पिथबॉल 1 ही है। चार्ज होने के बाद ये दोनों आपस में दूर दूर भाग रहे हैं। अब मैं पिथबॉल 2 एक पिथबॉल ले लेता हूं 2, PB2, और इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहां पे लिख देता हूं रिपल्सन, रिपल्सन। अब मान लीजिए प्लास्टिक रॉड है, ये प्लास्टिक रॉड से मैं इसको टच करता हूं, प्लास्टिक रॉड से इसको टच करता हूं तो क्या होगा, इसका चार्ज इस पे चला जाएगा। ये हमें कैसे पता लग रहा है? क्योंकि ये हमें ऐसे पता लग रहा है, टच करने के बाद ये दोनों आपस में, ये दोनों दूर भाग रहे हैं। पीबी पिटबॉल 2 और प्लास्टिक रॉड जो है दूर भाग रहे हैं। समझ में आया? अब इसके अगली वाली बात सुनिए मेरी। अगर मैं पिथबॉल 1 ले लूं, पिथबॉल 1 और पिथबॉल 2 ले लूं तो क्या होगा, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। देखिए इन सब बातों से तो ये प्रूफ हो गया कि सेम सेम चार्ज एक दूसरे से दूर भागते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक है, और पिथ बॉल से जब हमने काफी सारे एक्सपेरिमेंट करे पिथ बॉल के ऊपर, प्लास्टिक रॉड से, वूल से, बार बार टच करके देखा, तो ये बात क्लियर हुई कि चार्ज से दो ही तरह के होते हैं, चार्जेस सिर्फ दो ही तरह के होते हैं। अगर बार बार हमने इन पे एक्सपेरिमेंट करे, काफी सारे पिथ बॉल पे, हर एक ऑब्जेक्ट से बार बार एक्सपेरिमेंट करे, तो बात क्लियर ये हुई कि सिर्फ दो तरह के चार्जेस होते हैं, दो तरह से ज्यादा चार्जेस नहीं होते। ये हमें पिथ बॉल से क्लियर हो गया। क्योंकि अगर दो तरीके से ज्यादा चार्जेस होते तो कभी फिर ये तो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता, कहीं पे अट्रैक्शन कर रहे हैं, कहीं पे रिपल्सन कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? अगर आप थोड़ा ध्यान से इसके बारे में सोचेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि चार्जेस सिर्फ दो ही तरह के होते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर काफी स्टडी की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन चार्जेस को कुछ इस तरह से नाम दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। उन्होंने बोला कि चार्जेस दो तरह के होते हैं और उन्होंने नाम दिया पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। देखिए जब ये सब एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, ये सब खोजें हो रही थी, उस वक्त एटम्स के बारे में कुछ पता नहीं था। ठीक है, ना ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब उस वक्त की कुछ ये सब बातें हुआ ही करती थी उस टाइम पे। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस को नाम पॉजिटिव और नेगेटिव इस आधार पे दिया, क्योंकि एक बात मैं आपको अब बताना भूल गया। जब मान लीजिए ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड और ये वूल है, ये वूल है। ठीक है, जब इनको रब किया जाता है, आफ्टर रबिंग, आफ्टर रबिंग, जब मैं इनको पास लाऊंगा तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे।
क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था। लेकिन एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जब मैं इन दोनों को टच कर दूंगा, मतलब अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, और जब ये एक दूसरे से टच हो जाएंगे, जब ये टच हो जाएंगे तो क्या होगा, मे बी एक स्पार्क हो सकता है। ठीक है, और स्पार्क होने के बाद या फिर टच होने के बाद ये दोनों फिर से न्यूट्रल हो जाएंगे, फिर से क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब इनका चार्ज जो है फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अनचार्ज हो जाएंगे, फिर ये अनचार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन चार्जेस को नाम दिया पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कि पॉजिटिव नंबर ले लीजिए और एक नेगेटिव नंबर ले लीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। तो इस आधार पे उन्होंने नाम दिया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इसका मतलब ये भी हो सकता है, मान लीजिए इस सब्जेक्ट पे डबल चार्जेस है, +2 चार्जेस है डबल, और इस पे इसका आधा चार्जेस है लेकिन अपोजिट चार्जेस है, तो फिर भी हमें क्या मिलेगा, प्लस पॉजिटिव चार्ज। तो इसके आधार पे इन्होंने नाम, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इन सब एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, और सेम सेम चार्जेस क्या करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो उस पर थोड़ा सा सोचिए, समझिए। तो इस तरह से इसको समझिए आप। ठीक है, पहले एटम और इलेक्ट्रॉन से समझने से पहले इस तरह के समझिए साइंटिस्ट इस पॉइंट पर कैसे पहुंचे। चलिए, ये तो समझ में आया। अब एक सवाल उठता है यहां पे, आपके दिमाग में सवाल भी आ रहा होगा, क्या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें या फिर कोई भी बॉडी ले लें, उसको अगर हम इस तरह से रब करें तो सभी में क्या हम इस तरह के चार्जेस देखने को मिलेंगे हमें। आपने वुड ले लिया, आयरन ले लिया, कॉपर ले लिया, कुछ भी ले लिया, और हम इस तरह से रब करते हैं, किसी को क्लॉथ से रब कर लिया, किसी को वूल से रब कर लिया, किसी को सिल्क से रब कर लिया, तो क्या हमें हमेशा कुछ ना कुछ चार्जेस नजर आएंगे। तो ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, आखिर चार्ज ऑब्जेक्ट पर क्यों आते हैं। सबसे पहले इस सवाल का जवाब जानते हैं, आखिर चार्जेस क्यों क्रिएट होते हैं। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले हम ये समझेंगे, कोई भी बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट रब करने से चार्ज क्यों होती है, या फिर इलेक्ट्रीफाई क्यों होती है। चार्ज को हम इलेक्ट्रीफाई भी बोल सकते हैं। तो रब करने से इलेक्ट्रीफाई क्यों होती है। देखिए, इसका जवाब है एटम्स में। हम सभी को पता है, हर ऑब्जेक्ट, हर मटेरियल, हर सब्सटेंस एटम से मिलके बना होता है। जैसे कि ये रॉड है, प्लास्टिक की रॉड, ये एटम से बनी है। ठीक है, और एटम्स के बारे में पता है आपको, ये न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लीजिए 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव मतलब 5 प्रोटॉन प्लस के हैं और -5 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या आता है हमारा, 0 हो जाता है। ठीक है, चार्जेस लिखेंगे प्लस में और ये नेगेटिव चार्जेस माइनस में। मतलब अभी ये रॉड जो है ये न्यूट्रल है, इस पे चार्जेस नहीं है। चार्जेस क्यों नहीं है क्योंकि जितने भी इसके एटम है सारे एटम क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है, जो संख्या है, वो बराबर है। अगर मान लीजिए मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं,
मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इसमें कितने हो गए, 5 प्रोटॉन हो गए, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें इसमें +1 यूनिट चार्ज ज्यादा होगा, यानी कि ये प्रोटॉन क्या है, +1 यूनिट। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूं, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो क्या हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 प्रोटॉन हो गए। तो मतलब इसमें -2 यूनिट चार्ज, माइनस नेगेटिव चार्ज इसमें 2 यूनिट ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज 2 यूनिट ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा नेगेटिव चार्ज है ये एटम क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, देखिए ट्रांसफर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होंगे, इलेक्ट्रॉन जब यहां से दूर रिमूव होगा तो हम बोलेंगे ये एटम पॉजिटिव चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन वापस इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो हम बोलेंगे ये नेगेटिव चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज है। और जब इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसमें नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही लॉस होंगे, इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। ठीक है, प्रोटॉन अपनी जगह पे रहेंगे। तो यही होता है जब मैं इस प्लास्टिक रॉड को कपड़े से रब करता हूं, तो क्या होता है कि जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस कपड़े में आ जाते हैं, तो ये जो रॉड हो जाती है बन जाती है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज हो गया। और ये कपड़ा था, ये भी न्यूट्रल था पहले, ये कपड़ा भी न्यूट्रल था, बट इसमें अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। जब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज। अब मैं इन दोनों को पास लाऊंगा तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, किसी किसी में उल्टा होता है, किसी किसी में इसके 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 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज रहता है और ये नेगेटिव चार्ज रहता है। बट ये सभी में नहीं होता, बट ये सभी पेयर्स में नहीं होता। नॉट फॉर ऑल पेयर, नॉट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट या फिर ऑल बॉडी। देखिए जब हम इसको रब करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होते, या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होते, जो कुछ लेस टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, लेस टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मतलब जो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो हल्के से फ्रिक्शन फोर्स से जो बाहर आ जाते हैं, उन्हीं मटेरियलों में ये होता है चार्जेस का। ठीक है, जिनके इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली बाउंड होते हैं, जो हल्के से फ्रिक्शन से अपनी जगह से रिमूव हो जाए, तो ये तभी हमें सभी पेयर्स में हमें देखने को नहीं मिलता। किसी किसी पेयर में हमें ये इफेक्ट देखने को मिलता है कि बॉडी चार्ज हो जाती है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के आप रब करोगे तो आपको हमेशा चार्ज नजर आएगा, नहीं। किसी किसी से ऑब्जेक्ट में जिसके एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हल्के से लेस टाइटली बाउंड होते हैं, ताकि हल्के से फ्रिक्शन फोर्स से वो अपनी जगह से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ पेयर्स में लिख देता हूं जिसमें ये इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, जैसे कि ग्लास रॉड और वूल में आपको ये मिलेगा देखने को। ठीक है, और प्लास्टिक रॉड कैट फर में आपको मिलेगा। ठीक है, ह्यूमन हेयर बलून में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप किसी भी गुब्बारे या बलून को अपने सर पे इस तरह से रब कीजिए और देखिए वो बलून जो है चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो और एम्बर
एम्बर और वूल। एम्बर एक रॉक होता है, पत्थर की तरह होता है, ये स्टोन की तरह होता है। तो ये बहुत मतलब इतिहास में सबसे पहले इसी पत्थर पे, मतलब ये इतिहास में जो रिकॉर्ड है उसमें ये दिखाया गया है, ये पत्थर जो है चार्ज हुआ था पहले। इसको बहुत मतलब अ, शुरुआत से इस पत्थर को इस तरह से देखा जाता है कि ये चार्ज होता है। तो ग्रीक में वर्ड होता है एम्बर को बोलते हैं इलेक्ट्रिक। तो ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक जो वर्ड आया है वो यहीं से आया है, एम्बर से ही आया है। इस पत्थर को इलेक्ट्रिक बोलते हैं ग्रीक में। ठीक है। तो ये बहुत इजीली चार्ज होता है जब वूल से रब किया जाता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब इस तरह के एक्सपेरिमेंट जब इतिहास में हो रहे थे, साइंटिस्ट लोग डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल पे, सब्सटेंस पे, ऑब्जेक्ट पे ट्राई कर रहे थे कि कौन से ऑब्जेक्ट में चार्जेस होते हैं, डेवलप होते हैं, किसमें चार्जेस डेवलप नहीं होते। तो उस वक्त एक बड़ी अजीब सी बात हुई। बड़ी अजीब सी बात क्या हुई? अजीब सी बात यह हुई कि कुछ सब्सटेंस जो मेटल्स होते थे, मेटल्स, उनको जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ रब किया जाता था तो उन पर कभी चार्जेस देखने को नहीं मिलता था। मतलब कुछ मेटल्स को जब रब किया जाता है तो चार्जेस देखने को नहीं मिल रहे, नहीं मिलते। जैसे कि मान लीजिए ये मेटल्स में ही होता है, मेटल्स में। जैसे कि मान लीजिए कोई कॉपर की रॉड है, ये कॉपर की रॉड है, इसको मान लीजिए वूल से रब कर रहे हैं, वूल से रब कर रहे हैं, तो कोई चार्जेस देखने को नहीं मिल रहा था। बट जब इस कॉपर रॉड को हमने एक प्लास्टिक रॉड से पकड़ा, मान लीजिए इसको इस तरह से, ये प्लास्टिक रॉड से, ये हैंडल है, प्लास्टिक हैंडल, प्लास्टिक हैंडल, प्लास्टिक हैंडल से पकड़ के जब हमने वूल से टच कर, वूल से जब इसको रब किया, तब ये रॉड, कॉपर रॉड जो है चार्ज हो गई। ठीक है, तब ये कॉपर रॉड जो है चार्ज हो गई। अब ये बड़ा मतलब सवाल, क्वेश्चन हो गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जब हमने इसको प्लास्टिक रॉड से पकड़कर इसको रब कराया वूल से, तब तो ये चार्ज हो रहा है, लेकिन विदाउट प्लास्टिक रॉड हम बेयर हैंड से, इस तरह से हाथों से जब इसको पकड़ के रब कराते हैं, तब ये कॉपर रॉड जो है चार्ज नहीं होती। और ज्यादातर ये मेटल, मोस्टली मेटल, मेटल में ही होता है ये सब। मेटल को अगर आप प्लास्टिक रॉड से पकड़कर आप करोगे तो ये चार्ज हो जाएगी, अदरवाइज ये चार्ज नहीं होगी। तो आखिर ऐसा क्यों होता था? तो फिर बाद में पता चला, इसका रीजन जो बाद में पता चला वो ये था, जो मेटल्स होते हैं उसमें चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चार्ज जो है फैल जाता है। अगर मान लीजिए प्लास्टिक की रॉड है, मान लीजिए ये ग्लास रॉड है, ठीक है, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड क्या है? नॉन मेटल। और जब मैं इसको वूल से रब करता हूं तो जहां तक मैंने इसको रब किया है वहां पर चार्जेस हो जाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये चार्जेस यहां नहीं आ पाते क्योंकि मैंने यहीं तक इसको रब कर रहा हूं इस तरह से। बट अगर मैं कॉपर को वूल से यहां इस तरह से टच करूंगा, वो चार्जेस है वो पूरी पूरी रॉड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, पूरी रॉड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इस तरह से। ये होता है जब मैं बिना किसी प्लास्टिक हैंडल से, विदाउट प्लास्टिक हैंडल, विदाउट, अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि तो विदाउट प्लास्टिक हैंडल
चार्ज क्यों नहीं होता? तो पता ये भी लगा, ह्यूमंस ह्यूमंस में भी चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर मैं किसी चार्ज बॉडी को टच करूंगा तो चार्जेस मेरी पूरी बॉडी में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ रहे ना, हर जगह मेरी पूरी बॉडी की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसा नहीं है मैंने किसी चार्ज बॉडी को टच किया वो चार्ज बस यहीं तक रहेगा, नहीं, जब मैं उसे टच करूंगा तो वो चार्ज मेरी पूरी बॉडी पे टच हो जाएगा, पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये भी पता लगा कि अर्थ को अगर आप चार्ज दोगे वो चार्ज पूरी अर्थ पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मैं विदाउट प्लास्टिक हैंडल, मान लीजिए ये विदाउट प्लास्टिक हैंडल, मैं इस रॉड को टच करूंगा तो ये जो चार्जेस हैं इसमें तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, साथ में मेरी पूरी बॉडी में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और साथ में पूरी अर्थ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और अर्थ आपको पता है कितनी बड़ी है, अर्थ जो है काफी बड़ी है। जब अर्थ के साथ डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसको तो कुछ नेग्लिजिबल, इसके पास क्या आएगा, नेग्लिजिबल या फिर जीरो, इसके पास कुछ चार्ज नहीं बचेगा। हम ये भी बोल सकते हैं कि सारा चार्ज जो है अर्थ में चला गया। जब ये चार्ज फ्लो होगा एक मोमेंटरीली करंट होगा, एक हल्का सा करंट, ना के बराबर करंट होगा, क्योंकि चार्ज फ्लो हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इसलिए, लेकिन जब हम प्लास्टिक हैंडल लगा लेते हैं इधर तब ये कनेक्शन टूट जाता है, तब ये फिर ये डिस्चार्ज जो है यहीं तक रहता है बस। समझ रहे हैं, क्योंकि जो नॉन मेटल होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं जैसे प्लास्टिक, ग्लास रॉड, इन पे चार्ज एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं। वो अगर ये प्लास्टिक रॉड है, चार्ज यहां पे है तो यहीं पे रहेंगे बस, यहां नहीं जाएंगे, एकदम स्टिक हो जाते हैं चार्ज यहां पे। लेकिन मेटल्स के साथ ऐसा है कि चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। जिसके एग्जांपल है ह्यूमंस, अर्थ, कॉपर, आयरन, ये सब क्या है, कंडक्टर्स हैं। और जिनमें चार्ज जो है एक ही जगह पे स्टिक हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। ये प्लास्टिक, ग्लास रॉड, ये सब क्या है, इंसुलेटर। आया समझ में? इस तरह से कंडक्टर की डिफिनेशन आई, इस तरह से इंसुलेटर आया, यहां से कंडक्टर का जब पता लगा है। समझाने को मैं आपको सीधा डिफिनेशन लिखता, कंडक्टर ये होते हैं, इंसुलेटर ये होते हैं, बट चीजें इस तरह से सामने आई है, सवालों से सामने आई चीजें। अब यहां से एक सवाल और आता है, यहां से एक सवाल ये आता है, आखिर मेटल में ऐसा क्या होता है कि चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और नॉन मेटल में ऐसा क्या होता है कि चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता? हमारी बॉडी में ऐसा क्या है जो चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अर्थ में ऐसा क्या है जो चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? इंसुलेटर में ऐसा क्यों नहीं है, नॉन मेटल में ऐसा क्यों नहीं है? अब ये सवाल आया, और सेम इस सवाल का जवाब भी मिलेगा एटम में। देखिए जो मेटल्स होते हैं, जो फिर कंडक्टर्स जो होते हैं, मान लीजिए ये कॉपर, कॉपर सिलेंडर है, फिर कॉपर वायर है, कॉपर है ये, ठीक है। इसके में जो एटम्स हैं, इस कॉपर के जो एटम्स होते हैं, उसका जो फ्री, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर सेल में,
जो कि बाहर आ जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ये रैंडमली मूव करते रहते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ठीक है, कोई आपस में टकरा रहा है। ये मतलब ये मान लीजिए न्यूट्रल है, ये अनचार्ज है, अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज कॉपर वायर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, या फिर इसे कॉपर कॉपर पीस, कोई भी कॉपर पीस है, ठीक है। तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, रैंडमली कहीं ना कहीं मूव कर ही रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। और इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा तो ये अनचार्ज क्यों है, इस पे चार्ज क्यों नहीं है? देखिए, अगर मैं छोटे से छोटा एरिया भी लेता हूं, कोई भी स्मॉलेस्ट एरिया ले लेता हूं, ये मैंने एक स्मॉलेस्ट एरिया ले लिया, स्मॉलेस्ट एरिया, इस एरिया में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। तो ये एरिया जो है न्यूट्रल है, इसका मतलब ये क्या है, न्यूट्रल। ये एरिया न्यूट्रल है या फिर अनचार्ज्ड है, ठीक है। बेशक ये इलेक्ट्रॉन उधर से उधर भाग रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, आपस में टकरा रहे हैं, अरबों खरबों कितने, वो छोड़िए आप कितने इसमें इलेक्ट्रॉन ना, लेकिन जिन छोटे से छोटा एरिया भी ले लोगे आप, तो आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर मिलेगी। ऐसी पूरी पूरे रॉड पे आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या मिलेगी, बराबर मिलेगी। इसलिए क्या है, अनचार्ज है, अभी न्यूट्रल है ये, ठीक है। लेकिन जब इस रॉड को हम चार्ज करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, अभी ये अनचार्ज है, अभी न्यूट्रल है, ये इसमें कोई चार्जेस नहीं है, मान लीजिए मैं इसको वूल से रब करता हूं, ये वूल है, इससे मैंने इसको रब किया, ठीक है। अब ये नहीं पता ये इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन आएंगे, चलिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, रब करने से क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे आ गए, तो यहां पे क्या हुआ, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, एक्सिस हो गए, तो वूल क्या बन जाएगा हमारा, नेगेटिव चार्ज। और यहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो ये क्या बन गया, यहां पे जब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन जो इधर की तरफ भागेंगे, यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, जब इधर भागेंगे तो यहां भी क्या हो जाएगा, यहां भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां भागेंगे, ठीक है। फिर यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन, मतलब फिर तो ये भागते ही रहेंगे। पर प्रकृति ऐसा नहीं करती, प्रकृति एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन डेवलप कर देती है, एक ऐसी ज्योमेट्री डेवलप कर देती है, तो एक ऐसी ज्योमेट्री डेवलप होती है, या फिर कहेंगे एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन डेवलप होती है कि पूरे बॉडी पे ये चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से, ठीक है। और अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम पहले की तरह रैंडमली मूव करते हैं, पहले की तरह रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है? इस कंसेप्ट को हम और डीपली समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट से, ठीक है। अगली बार मैं आपको इस कंसेप्ट को और डिटेल से समझाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट से। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, तो ये हम पहले तो ये समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, तो और इसको डिटेल में समझेंगे अगली बार। लेकिन इंसुलेटर में, ये इंसुलेटर है, ये ग्लास रॉड है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है, इसका भी समझेंगे हम नेक्स्ट उसमें। तो
ये समझ में आया कंडक्टर और इंसुलेटर। तो इसी तरह अगर आप अपना हमारे घर में जो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं उसमें एक अर्थ का वायर होता है, क्योंकि जो एक वायर जो होता है वो अर्थ से कनेक्ट होता है। अगर मान लीजिए किसी भी मतलब तरीके से अगर कोई, जैसे कि मान लीजिए फ्रिज है या फिर कोई कूलर ले लीजिए, उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज हो गए, ठीक है, तो अर्थ अर्थ के वायर की वजह से क्या होता है, सारे चार्ज जो है अर्थ पे चले जाते हैं। तो जब भी हम कभी टच करें तो हमें कभी उससे वो शॉक नहीं लगता, ठीक है। तो ये सेफ्टी के लिए अर्थ वायर यूज किया जाता है। वो कुछ नहीं होता, एक वायर जो है उसका कनेक्शन अर्थ से जुड़ा होता है बस। अब सवाल है चार्जेस, मतलब हाउ मेनी वेज वी कैन चार्ज द बॉडी, कितने तरीकों से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो मेनली तीन तरीके होते हैं जिससे हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। पहला तो हम, पता लगा आपको, चार्जिंग बाय रबिंग, मतलब फ्रिक्शन से, जब हम जैसे सिंपल ये जो हमने इस तरह से रब करेंगे, फ्रिक्शन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो क्या होता है, एक बॉडी पॉजिटिव रहती है, एक नेगेटिव चार्ज रहती है। तो ये हो गया फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय रबिंग। दूसरा होता है चार्जिंग बाय कांटेक्ट, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंडक्शन मेथड ही बोलते हैं, कंडक्शन। जैसे हमने देखा था ना, हमने एक प्लास्टिक रॉड ली थी, ठीक है, या फिर ग्लास रॉड कह लीजिए, इसे ग्लास रॉड, और ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और जब हम इसको एक न्यूट्रल, ये पिथ बॉल है, पिथ बॉल, ये न्यूट्रल है, ठीक है। और जब हम दोनों को पास लाते हैं तो क्या होता है, कुछ ये पॉजिटिव चार्ज होती है, तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आ जाते हैं इसके, ठीक है, क्योंकि ये अटैक करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिर जाते हैं टच करने से, या फिर इसको थोड़ा सा रब कर दिया, हल्का सा टच करते ही, तो क्या होता है, ये बॉल भी क्या हो जाती है, ये बॉल भी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, ठीक है। यहाँ पे देखा, यहाँ पे रबिंग में जो है अपोजिट चार्ज किए होते हैं। जब फ्रिक्शन से हम जब रब करते हैं तो एक पॉजिटिव क्रिएट होता है, एक नेगेटिव क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गए। ये हमें कैसे पता लगता है, जब इन दोनों को पास लेके आएंगे तो क्या मिलेगा, हमें रिपल्सन मिलेगा। ये हमें ऐसे पता चल जाता है, ठीक है। जो चार्ज इस पे था वही चार्ज इस पे आ गया, जस्ट टच करते ही, ठीक है, या फिर हल्का सा रब करेंगे इधर, बट यहाँ पे सेम सेम ये चार्ज यहाँ पे आ गए, समझ लीजिए, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट का एग्जांपल और देख लीजिए, मान लीजिए कॉपर बॉल है, ये कॉपर बॉल है, और ये मान लीजिए वुडन स्टैंड कह लीजिए, या फिर इंसुलेटेड स्टैंड है, ये मान लीजिए इंसुलेटेड स्टैंड है, इंसुलेटेड स्टैंड है, ठीक है। और मान लीजिए इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है थोड़े से, तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्यू चार्जेस है, ठीक है। अभी क्वांटिटेटिव हम समझेंगे, बस आप समझ लीजिए क्यू चार्जेस है इस पे, ठीक है। और मैं सेम इडेंटिकल बॉल है एक, ओ सॉरी इडेंटिकल कॉपर बॉल है, कॉपर, ये भी इंसुलेटेड है, ठीक है। इंसुलेटेड क्यों रखें, चार्ज जो है अर्थ में ट्रांसफर ना हो जाए, ठीक है, इसलिए हमने ये इंसुलेटेड स्टैंड पे इसको रखा हुआ है। इस पे चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है। अब हम इन दोनों को एक दूसरे से टच करेंगे, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ए और बी, जब टच करेंगे तो क्या होगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो ये भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा टच करने के बाद, इस पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा Q/2, और इस पे जो चार्जेस हो जाएगा वो हो जाएगा Q/2, मतलब टच करने से, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, कांटेक्ट करने से क्या हो गया है, चार्ज इस पे हो गया है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और एक बात देखिए, दोनों कंडीशन में हम कभी चार्ज को क्रिएट नहीं करते, हम बस इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होता है।
जो चार्ज पहले भी क्यू चार्जेस था और अब भी इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, Q/2 प्लस Q/2 क्या आएगा, Q। चार्ज कभी क्रिएट नहीं होता, बस ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां भी यही था। रब करने से क्या होता है, रब करने से क्या होता है, ये मान लीजिए प्लास्टिक रॉड है, ये वूल है, प्लास्टिक रॉड, और ये वूल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। ठीक है, जब हम रब करेंगे तो ये बन, आफ्टर रबिंग, रब करने के बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज बन गई, ये नेगेटिव चार्ज बन गया। मान लीजिए यहाँ पे 4 प्लस चार्ज है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 नेगेटिव चार्ज है, दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा, 0। पहले भी 0 था, बिफोर रबिंग, बिफोर रबिंग नेट चार्ज कितना था, नेट चार्ज था 0, और आफ्टर रबिंग नेट चार्ज कितना है, 0। ठीक है, बस चार्ज ट्रांसफर होते, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं बस। तीसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये काफी इंटरेस्टिंग है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसको समझते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन को। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, समझते हैं। मान लीजिए ये थोड़ा सा इसमें फिगर बनाने पड़ेंगे जब बार बार। ये देखिए, दो कॉपर बॉल कह लीजिए, कोई भी मेटल कंडक्टर है ये। ठीक है, ये क्या है, कंडक्टर ए, ए, और ये कंडक्टर बी है। कंडक्टर आप समझते हैं ना, कंडक्टर क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कंडक्टर के बारे में, मतलब कोई भी मेटल है, या फिर कॉपर समझ लीजिए, कॉपर है ये। ठीक है, ये भी कॉपर है। ठीक है, अभी ये क्या है, न्यूट्रल है, दोनों क्या है, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब मैं इनके पास, इन दोनों के पास क्या करता हूं मैं, ये दोनों आपस में कनेक्ट है, मतलब जुड़े हुए हैं इस तरह से। ठीक है, और ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये क्या है, इंसुलेटेड स्टैंड, इंसुलेटेड, जैसे वुड का हो गया, या इंसुलेटेड स्टैंड जैसे वुड का हो गया, प्लास्टिक का हो गया। ठीक है, ये इंसुलेटेड। इनके पास में एक पॉजिटिव चार्ज रोड लाता हूं, ये प्लस, टच नहीं करता, बस इनके पास लाता हूं मैं। ठीक है, तो क्या होगा, जब मैं पॉजिटिव चार्ज रोड इनके पास लाऊंगा तो क्या होगा, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो फ्री होते हैं ना, वो एटम से निकले हुए होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो यहां पे जो है एक्सिस हो जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पे। अब यहां पे क्या हो जाएगी, जब यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, यहां पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ऑब्वियसली बात है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक तरह से जो रिजल्टेंट जो है वो नेट आएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां पे। ठीक है, और यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इस रॉड को मैं हटा देता हूं, फिर से ये क्या होगा, फिर से गायब हो जाएंगे ये सब इंस्टेंट होता है, एकदम इंस्टेंट, ये भी गायब हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे इस रॉड को मैं लाऊंगा, वैसे यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं करता हूं अब मैं क्या करता हूं, रॉड को तो इसके पास ही रहने दूंगा, लेकिन इन दो बॉल्स को थोड़ा सा अलग कर दूंगा। देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज रॉड जो है यहीं पे है, लेकिन मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इनको हल्का हल्का दूर कर देता हूं। ठीक है, कांटेक्ट हटा देता हूं, ये देख, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे रहेंगे ज्यादा, और यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, आ रहा समझ में। अब मैंने क्या करा, चालाकी से इनको अलग कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, यहां ये जो
कॉपर बॉल है, यहां पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नेगेटिव चार्ज हो गया ये। इसमें क्या है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकते, जब कांटेक्ट होगा तभी वो मूव कर सकते हैं। अब तो कांटेक्ट टूट गया ना, अब यहां से वो इलेक्ट्रॉन यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं आ सकता। ठीक है, अब मैं इस रॉड को हटा देता हूं, अब मैंने इस रॉड को हटा दिया, लेकिन ये अभी पास पास में है, लेकिन ये ज्यादा दूर नहीं है, पास पास में। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, है ना। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करता हूं, इनको काफी दूर दूर कर देता हूं। ए को मैंने यहां कर दिया और बी को मैंने यहां इतनी दूर कर दिया, काफी दूर कर दिया मतलब। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज हैं ये क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि ये कंडक्टर है। सेम इसमें भी क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है ना, यहां पे ये पास पास थे, अट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन यहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो। तो देखा आपने, हमने इस रॉड को इनसे टच नहीं किया था, कोई कांटेक्ट नहीं किया था, लेकिन हमने यहां पे चार्ज को क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया। दिस इज मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, और इन दोनों का अगर चार्ज को अगर हम जोड़ेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, रॉड में जितने चार्ज पहले थे बाद में भी रहेंगे। ठीक है, और जो इन दोनों के ऊपर चार्ज शुरू में थे वो इन दोनों के ऊपर चार्ज बाद में भी होंगे, मतलब शुरू में क्या चार्ज था, दोनों पे जीरो थे, और बाद में भी क्या है, जीरो ही है। चलिए इंडक्शन को थोड़ा सा, चार्जिंग बाय इंडक्शन को थोड़ा सा और समझते हैं। बलून है, इस तरह का बलून है, ये मान लीजिए मेटल फॉइल से बना है, मेटल फॉइल, मतलब ये कंडक्टर है। ठीक है? अगर मैं इसके पास एक पॉजिटिव रॉड लेके आता हूं तो क्या होगा, ये जो बलून है इसकी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, अट्रैक्ट करेगा। ये क्यों अट्रैक्ट करना है, बिकॉज ऑफ इंडक्शन, बिकॉज ऑफ इंडक्शन, क्योंकि जो उसकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर आता है, और अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, इसलिए ये बलून जो है इधर डिफ्लेक्ट करेगा। बट पॉजिटिव और पॉजिटिव ये रिपल्सन भी तो हो रहा है इधर, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव, बट यहां पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इसके पास है, नेगेटिव चार्ज ये पास है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा कंपेयर टू रिपल्सन। अट्रैक्शन ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास है, मतलब नेगेटिव चार्ज पास है ना। रिपल्सन, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दूर भागेंगे, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पास आएंगे, बट ये डिस्टेंस कम है, इसलिए मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए बलून जो है इधर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, इसी बात को हम समझेंगे कूलर लॉ पर, कूलर लॉ में ये समझाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इंडक्शन होना है, बिकॉज यहाँ पे बिकॉज ऑफ इंडक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इंडक्शन क्यों हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इंडक्शन हो। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए मैं एक बलून लेता हूं, ये बलून है, बट ये बलून है रबर का,
रबर का बलून है, मतलब ये क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है। बट यहां भी मैं सेम पॉजिटिव चार्ज लगाता हूं, ये और लगाता हूं पॉजिटिव चार्ज, तो ये बलून क्या अट्रैक्ट करेगा? तो उसका जवाब है हाँ, ये रबर का, ये इंसुलेटर बलून भी इसको अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन। अब क्वेश्चन ये उठता है, यहाँ पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो ये कैसे अट्रैक्ट करता है? तो यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मेटल के केस में या फिर कंडक्टर केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री मूव करते हैं इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। बट यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, पोलराइजेशन, यहाँ पे होता है पोलराइजेशन होता है। जो उसके एटम्स है, मान लीजिए एटम इस तरह से है, ये एटम है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, ये एटम जो इस तरह से हो जाता है, मतलब नेगेटिव चार्ज जो है इस तरह से, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस मतलब थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है, इलोंगेटेड। इसको डिटेल से भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, पोलराइजेशन के बारे में पूरा एक कंसेप्ट, पूरा चैप्टर, मतलब पूरा एक टॉपिक है, तो उसमें हम डिटेल से समझेंगे। बस अभी आप समझ लीजिए पोलराइजेशन होता है, एटम जो है थोड़े इलोंगेटेड हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो उससे ये अट्रैक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे इंडक्शन क्यों हो रहा है, यहाँ पे इंडक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। तो यहाँ पे भी बल्ब जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, इसकी तरफ इफेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंडक्शन हो रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, और यहाँ पे इंडक्शन हो रहा है पोलराइजेशन, ठीक है। अब आप देखते हैं, जो हम क्या करते, जो बचपन से जो एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं, इस तरह से हम कोई प्लास्टिक को रब करते हैं बालों से, और जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जब उसके पास लाते हैं, तो कागज के टुकड़े क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वहां पे ये कंसेप्ट है, वहां पे कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, वहां पे ये वाला कंसेप्ट है। देखिए, कोई भी प्लास्टिक कुछ भी हम लाते हैं, एक छोटे छोटे कागज के टुकड़े, छोटे छोटे, ये बड़ा बड़ा होता है दिखाने के लिए, तो क्या होता है, तो ये इसके जो एटम होते हैं पोलराइज होते हैं, ठीक है, नेगेटिव यहाँ आते हैं, ये पॉजिटिव, सेम इसमें भी यहाँ इस तरह पॉजिटिव। तो क्या होता है, इन दोनों में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ये अट्रैक्शन होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्सन भी होगा, बट अट्रैक्शन ज्यादा है। अट्रैक्शन क्यों ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा क्यों है रिपल्सन से, क्योंकि डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कम है, अट्रैक्शन का जो डिस्टेंस है वो कम है, ठीक है। तो ये हम कूलम लॉ में समझेंगे, जब डिस्टेंस कम होता है दो चार्जेस के बीच में, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर बिटवीन देम, इन दोनों के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो हम कूलम लॉ में समझेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहीं पे मैं इस टॉपिक को खत्म करता हूं, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। तो मैंने बहुत डिटेल से समझाया है इस कंसेप्ट को, तो आपके मन में जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको सवालों के जवाब मिलेंगे, और सवाल दिमाग में आएंगे तभी आप समझोगे, अगर सवाल दिमाग में नहीं आएंगे तो आप समझ नहीं रहे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।